जिसे पूरी दुनिया चांडाल समझ रही थी, उसी के आगे शंकराचार्य को झुकना पड़ा। आदि शंकराचार्य सनातन धर्म के महान आचार्य थे। वे अद्वैत वेदांत का प्रचार करते हुए काशी यानी कि वाराणसी पहुंचे। काशी में वे प्रतिदिन गंगा स्नान करके अपने शिष्यों के साथ नगर में विचरण करते थे। एक दिन प्रातःकाल जब शंकराचार्य गंगा स्नान के बाद अपने मार्ग से लौट रहे थे, तभी एक चांडाल यानी कि अछूत समझा जाने वाला व्यक्ति अपने 4 कुत्तों के साथ सामने से आ गया। उस चांडाल का शरीर भस्म से लिपटा था, नेत्र तेजस्वी थे, पर वेश अत्यंत साधारण और डरावना था। शंकराचार्य ने उसे देखकर कहा, गच्छा गच्छा, अर्थात हट जाओ, दूर हो जाओ। चांडाल मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, हे आचार्य, आप किसे हटने को कह रहे हैं, शरीर को या आत्मा को? उसने आगे प्रश्न किया, यदि शरीर हटे तो वो अन्न से बना है जैसे आपका शरीर, और यदि आत्मा हटे तो आत्मा तो एक ही है, ब्रह्म। ये सुनकर शंकराचार्य स्तब्ध रह गए। चांडाल ने फिर कहा, यदि आप अद्वैत का ज्ञान देते हैं तो फिर शुद्ध अशुद्ध ऊंच नीच का भेद क्यों? क्या ब्रह्म में भी जाति होती है? उस क्षण शंकराचार्य को अनुभव हुआ कि ये कोई साधारण चांडाल नहीं है। शंकराचार्य उसी क्षण भूमि पर दंडवत हो गए और बोले, आप साक्षात महादेव हैं। तभी वो चांडाल भगवान शिव यानी कि महादेव के रूप में प्रकट हुए और उनके साथ माता पार्वती भी प्रकट हो गईं। 4 कुत्ते वास्तव में 4 वेदों के प्रतीक थे। वो 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। शंकराचार्य ने उसी क्षण 5 श्लोकों की रचना की, जिसे मणिषा पंचकम कहा जाता है। उसका सार ये है, जो ब्रह्म को जान ले वही मेरा गुरु है, चाहे वो ब्राह्मण हो या चांडाल। इस कथा की शिक्षा, आत्मा एक है, सब में वही ब्रह्म है। जाति रूप वेश से ऊपर आत्मज्ञान है। सच्चा ज्ञान अहंकार को तोड़ता है। स्वयं महादेव भी भक्त और ज्ञानी की परीक्षा लेते हैं। क्या कभी भगवान ने आपकी परीक्षा ली है और आपको बाद में पता चला हो? कमेंट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।